It's always interesting to study the first time any word occurs in scripture. और हमेशा ये दिलचस्प होता है इस बात का अध्ययन करना कि कोई भी शब्द पहले बार बाइबल में कहाँ आता है. And here is the story of Abraham. He's about 125 years old now. We don't know his exact age, but around that age. और यहाँ अब्राहम की कहानी है. इस घटना के समय शायद अब्राहम 125 वर्ष का था. हमें उसका सही आयु तो नहीं पता, पर लगभग इस आयु का वो होगा. And it says here Genesis 22:1 that God tested Abraham. और यहाँ लिखा है कि उत्पत्ति 22:1 में परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की. 50 years earlier he had tested him by asking him to leave his family, leave his country and to go out where God called him. 50 वर्षों पहले परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की थी, उससे ये कहकर कि तुम अपने परिवार को छोड़, अपने देश को छोड़, वहां जा जहां मैं तुझे बुलाता हूं. And he had obeyed. और उस समय अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी. The test was, will you put me first in your life? उस समय परीक्षा ये थी कि क्या तू अपने जीवन में पहला स्थान, प्रथम स्थान मुझे देगा क्या? To worship God is to make him central and everything in our life. You remember? परमेश्वर की आराधना करने का मतलब है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें और उसे केंद्र स्थान बनाए अपने जीवन का. What Jesus said was the first commandment, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy soul and all thy mind. And if you think of that as a circle, there's no part of that circle that's got to be given to anybody else. क्या आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा कि सबसे महान या सबसे पहली आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख. अगर आप इसको एक गोल की तरह लो, गोल आकार की तरह समझो, तो उसका मतलब उस गोल के अंदर कोई भी हिस्सा आपने अपने आप के लिए नहीं रख छोड़ा है. Got to be God all the way. पूरा का पूरा वो हिस्सा परमेश्वर से भरा हुआ है. And then if I love my wife, it's got to be through God. और उसके बाद अगर मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूँ तो वो परमेश्वर के द्वारा. If I do my work, it's got to be with God being in the center of my life. अगर मैं अपना काम भी करता हूँ तो वो काम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन के केंद्र स्थान पर है. He must be everything to me and then I do everything on earth. मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ होना चाहिए और उसके बाद मैं पृथ्वी पर अलग अलग चीजें करता हूँ. That's the true worshipper. ये है सच्चा आराधना करने वाला. When everything God is central, He's number one. जहाँ हर एक बात में परमेश्वर केंद्र स्थान पर है, वही पहले स्थान पर है. To put God number one does not mean just reading the Bible for half an hour in the morning. परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने का केवल ये मतलब नहीं होता कि हम सुबह सबसे पहले 5 मिनट के लिए बाइबल पढ़ते हैं. No. नहीं. It means that throughout the day, my whole life is governed by the fact that I am a child of God and I live by divine principles. I'm never पूरे दिन भर मैं इस बात में जीवन जीता हूँ कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ और मेरा जीवन जो है वो ईश्वरीय सिद्धांतों पर निर्भर है. going to say anything that I will not say if Jesus were standing right next to me. मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा अगर मैं नहीं कहता अगर यीशु मसीह यहाँ मेरे आसपास खड़ा होता तो. I talk to my wife in any way that I wouldn't talk to her if Jesus was standing right there. मैं अपने पत्नी से ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा या इस तरीके से बात नहीं करूँगा अगर यीशु मसीह यहाँ होता और मैं वो नहीं कहता, उस तरीके से नहीं कहता, तो ऐसा कुछ मैं नहीं कहने वाला. Or to your husband or या आपके पति से one. या किसी से भी. Wouldn't do anything in the office that I wouldn't do if Jesus were sitting right next to me. मैं अपने ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि अगर यीशु वहाँ होता तो मैं उसे नहीं करता तो. I wouldn't watch a television program that I couldn't watch if Jesus was sitting right next to me. मैं टीवी पर कोई प्रोग्राम नहीं देखूंगा अगर मैं ऐसा प्रोग्राम नहीं देख सकता जब यीशु मेरे आसपास में बैठा होता तो. This is what it means to have God in the center of our life. यही मतलब है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन के केंद्र स्थान पर रखें. It's not just a question of reading the scripture for a few minutes and easing my conscience saying I read my Bible today. बात केवल कुछ मिनट बाइबल पढ़कर ये कहना कि हाँ मेरे विवेक को मैंने शांत कर लिया, मैंने बाइबल पढ़ लिया, इतना पर्याप्त नहीं है. That's not the meaning of putting God first. परमेश्वर को पहला स्थान देना इसका ये तात्पर्य नहीं है. It means God is central in everything I do from morning till night. The Bible says whatever you do, whether you eat or drink, do all for the glory of God. इसका मतलब सुबह से लेकर शाम तक मैं जो करता हूँ उसमें परमेश्वर मेरे जीवन के केंद्र स्थान पर है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है तुम जो कुछ करो, चाहे खाए या पिए, जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो. So God tested Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली. 50 years later he's testing him again. 50 वर्षों बाद वो फिर एक बार उसकी परीक्षा लेता है. Because you and I know how easy it is, as I said earlier,
to drift from that first love and devotion to Christ. क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा, कितना आसान होता है कि मसीह के लिए जो हमारी पहला प्रेम होता है उससे हम दूर चले जाएं। ये बहुत आसान है। And where other things take the place that God should have in our life. और जहाँ अन्य चीज़ें वो जगह ले लेती है जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए हमारे जीवन में। And that's why God constantly tests us. And he tested Abraham when he was 50 years old with the same test. और इसी वजह से परमेश्वर निरंतर हमें हमारी परीक्षा लेता है, और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम की वही परीक्षा फिर एक बार ली। Am I still first in your life? क्या अभी मैं तुम्हारे जीवन के पहले स्थान पर हूँ क्या? Once upon a time I tested you in relation to your parents. एक समय मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी तुम्हारे माता पिता के बारे में। Am I going to be first in your life, Abraham, or your relatives in Ur of the Chaldees? Are you willing to leave them and follow me? अब्राहम, क्या तुम्हारे जीवन में मैं पहले स्थान पर हूँ क्या? तुम्हारे उन सारे रिश्तेदारों से जो उस देश में हैं, क्या उन्हें त्याग कर, उन्हें छोड़कर तुम मेरे पीछे आओगे क्या? He said, yes, Lord. उसने कहा हाँ प्रभु, And he followed. और वो प्रभु के पीछे हो लिया। Later on we read in Genesis 13 there was a conflict between Abraham and Lot. बाद में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के 13 अध्याय में कि अब्राहम और लूत के बीच में एक झगड़ा हुआ, Their servants over और उनके सेवकों के बीच में झगड़ा हुआ, property. और जायदाद के संबंध में, संपत्ति के संबंध में वो झगड़ा था। And God tested Abraham again. Let me see what you're going to do now when there's a conflict over property. और फिर एक बार परमेश्वर ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि ये संपत्ति या जायदाद के मामले में अब्राहम क्या करेगा। Am I going to be first in your life? क्या अब भी मैं तुम्हारे जीवन में पहले स्थान पर रहूंगा क्या? And let him that you refuse to fight with him, and he passed the test. He told Lot. कि परमेश्वर ने देखा कि क्या अब्राहम लड़ाई करने से लड़ाई नहीं करेगा क्या, और अब्राहम उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ। You take what you like, I'll take what you don't want. अब्राहम उस परीक्षा में सफल हो गया। अब्राहम ने लूत से कहा, लूत तुझे जो चाहिए तू ले, जो तुझे नहीं चाहिए वो मैं लूंगा। God tested Abraham and he passed the test. Now 50 years later he's testing him and again the same way. परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, और 50 वर्षों बाद फिर एक बार अब्राहम को उसी तरीके से परमेश्वर परख रहा है। This time it's his son. इस बार बात है उसके बेटे की, The son whom he loves. जो बेटे से वो प्रेम करता है। Take your son, Genesis 22:2. वो कहता है उत्पत्ति 22:2 कि तू अपने पुत्र को ले, Take him out to Mount Moriah and kill him. मोरिया पहाड़ पर जाकर उसे मार दे। And God gives him 3 days to और परमेश्वर उसे 3 दिन देता है walk up to Mount Moriah so that he can think about it. कि वो मोरिया पहाड़ पर चल कर जाए और 3 दिनों में उस बारे में वो विचार करे। God doesn't want you to decide in a hurry. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय लो। He didn't tell him to take him there around the corner and kill him in the next 5 minutes. उसने ये नहीं कहा कि अब्राहम से परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि वहीं चौराहे पर लेके जाओ पास में और उसे मार दे 5 मिनट में। Some things we do in the moment of emotional excitement and afterwards we regret it. क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें हम बड़े भावनात्मक उत्साह में आकर कर देते हैं और बाद में हमें उन चीज़ों का पछतावा होता है। And God gave Abraham 3 days to think about it. That's why he told him to go 3 days journey away to Mount Moriah. और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को 3 दिन दिए उसके विषय में सोचने के लिए कि 3 दिन का सफ़र करके मोरिया पहाड़ पर वो जाए। And as he was walking down, the thought was in his mind was this: is it worth serving a God like this? और जब वो चल कर जा रहा था उसके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा होगा कि क्या एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करना, ये परमेश्वर इस आराधना के योग्य है क्या? Who asks me for the only thing I really have, really that I love. एक ऐसा परमेश्वर जो मुझसे वो एक चीज मांग लेता है जो इकलौती चीज है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। The one I love even more than I love my wife. मैं अपने पत्नी से भी बढ़कर जिससे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर ने उसी चीज को मांग लिया है, Isaac. इसहाक। And at the end of those 3 days, Abraham says, it's worth it. और 3 दिनों के अंत में अब्राहम ने कहा, हाँ ये योग्य है कि इस परमेश्वर की मैं आराधना करूं। God's going to be first in my life as he was 50 years ago. जैसे 50 वर्षों पहले परमेश्वर मेरे जीवन में पहले स्थान पर था, आज भी वो पहले स्थान पर होगा। He's going to be first in my life today. Even वो आज भी मेरे जीवन में पहले स्थान पर होगा, I have to lose my only son. चाहे मुझे अपना इकलौता बेटा क्यों ना खोना पड़े। And they come to Mount Moriah, and the 3rd day it says in verse 4 that Abraham lifted up his eyes and saw the place. और वे मोरिया पहाड़ पर आए, और 4था वचन कहता है कि तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को देखा। And he calls the young men who had come with him, Genesis 22 verse 5, and says to them, और उत्पत्ति 22:5 में लिखा है कि उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा,
Stay here with the donkey, Genesis 22, verse 5. उत्पत्ति 22:5, गधे के पास यही ठहरे रहो। I and the lad will go up there. And what are we going to do? We will worship. ये लड़का और मैं वहां तक जाकर हम वहां क्या करेंगे? हम आराधना करेंगे। हिंदी में लिखा है दंडवत करेंगे, पर इंग्लिश में लिखा है हम आराधना करेंगे। That's the first time the word worship comes in the Bible. ये पहले बार था कि बाइबल में आराधना ये शब्द आया। We will worship. That means when I offer to God that which is most precious in my life, and I don't know what that is in your life right now. और अब्राहम ने कहा कि हम आराधना करेंगे। इसका मतलब जब मैं परमेश्वर को वो चढ़ाता हूँ जो मेरे जीवन में सबसे बहुमूल्य है, और मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में इस समय सबसे बहुमूल्य चीज क्या है। Could be a number of things. कई चीजें हो सकती है। That day for Abraham it was Isaac. उस दिन अब्राहम के लिए वो इसहाक था। He said, God, this is my worship. उसने कहा परमेश्वर ये मेरी आराधना है। It's not just singing a few songs ये नहीं कि मैं कुछ गीत गाता हूँ, to you and then going away and living my own life. कि मैं तेरे लिए कुछ गीत गाता हूँ प्रभु और जाकर फिर मैं अपना अपना जीवन जीने लगता हूँ। No. नहीं, It's the surrender of that which is most precious to me, where you are number one in my life and I'm willing to give it up. और ये है उस चीज को त्याग देना जो मेरे जीवन में कितना भी बहुमूल्य क्यों ना हो, और मैं यीशु प्रभु तुझे पहला स्थान दूंगा। I want to ask you, is there something in your life which is so precious to you that you find it difficult to give up? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में ऐसा कुछ है क्या जो इतना बहुमूल्य है कि उसे छोड़ना, उसे त्यागना आपके लिए बहुत मुश्किल है? Because you always say, well, it's not a sinful thing. Isaac wasn't sinful, was he? क्योंकि आप कहते हो कि अच्छा ये चीज तो पाप नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। इसहाक कोई पापी चीज नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था। He was a healthy boy. In fact, it was God's gift. वो तो एक स्वस्थ लड़का था, और यहाँ तक कि वो परमेश्वर का दान था, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। And he was asked to give up even that. और परमेश्वर ने अब्राहम से वो भी त्यागने को कहा। God may ask us sometimes to give up that which He's given to us. परमेश्वर कभी हमें वो भी छोड़ने को कहेगा जो उसने खुद हमें दिया है। Isaac was God's gift. इसहाक परमेश्वर का दान था। But even that which God's given to us can become more precious than God Himself. और वो भी जो स्वयं परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर से ज़्यादा प्रिय हो सकता है कभी कभी हमारे लिए, And that becomes an idol. और वो हमारे लिए एक मूर्ति के समान बन जाता है। And we say there's nothing sinful here. I know there's nothing sinful there. और हम कहते हैं कि इसमें कोई पाप नहीं है, मैं जानता हूँ वो चीज़ जो है उसमें कोई पाप नहीं होगा। There's nothing sinful in watching clean sport on television. But अगर आप अच्छा साफ कोई खेल टीवी पर देखते हो उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। it can be a god to you and you can't give it up. पर हो सकता है कि वो आपके जीवन में एक परमेश्वर की जगह ले लेता है और आप उसे छोड़ नहीं सकते। It could be music. It could be money. वो संगीत हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, It could be something in your business where it's become so important to you, it's crowded out God. वो आपके लिए कोई व्यापार हो सकता है, आपके लिए वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में वो परमेश्वर की जगह ले लेता है, इतनी चीज़ों को वो भर देता है कि परमेश्वर आपके जीवन से निकल जाता है। I don't know what it is. मैं नहीं जानता आपके जीवन में वो क्या है। It could be a girlfriend or a boyfriend. कोई गर्लफ्रेंड होगी, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है Crowded out the vision of God from your life. जो इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आपके जीवन से परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर के जगह को उसने निकाल दिया है। And when you look back to the days when you were first converted, it was और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो उन दिनों जब पहले बार आपका नया जन्म हुआ था, like that. Jesus वैसा नहीं था। was everything to you. आपके लिए यीशु मसीह सब कुछ था। You've stopped being a worshiper. अब आपने आराधना करना छोड़ दिया है। That's the first thing I want you to see. ये पहली चीज है जो मैं चाहता हूं आप देखें।